और हर समय ही इसी स्थिति में रहना चाहिए, संकल्प में ही होनी चाहिए ये चीज़ हमारी कि हम मन से किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, मन से सबके प्रति मंगल भावना रखेंगे, वाणी से किसी के प्रति जो है वो हम वैर विरोध का भाव, निंदा का भाव, चुगली का भाव ये सब नहीं करेंगे। मंगल प्रिय शुभ हितकर वाणी का सबके प्रति उच्चारण करेंगे और शरीर से तो किसी का नुकसान किसी भी तरह से नहीं करेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, शरीर से जितना बन सके सबकी सेवा ही करेंगे। यदि ये 3 काम हो गए तो हमारा जीवन तो जो है वो अपने आप ही सार्थक हो गया। कुल मिला के सारे शास्त्रों का भी यही सार है। जो कुछ हम पढ़ते लिखते सुनते सुनाते हैं उसका सार तत्व यही है कि हमारा मन वाणी और कर्म अच्छा हो जाए। तो जहाँ त्रुटि बन जाती है अपने से तो फिर ऐसे नहीं सोचना कि अब तो हो गई, अब चलने दो, ऐसे नहीं। किसी भी गांठ को बहुत देर तक बांध करके नहीं रखना चाहिए। हो गई अपने से त्रुटि, पहले तो सावधान रहें कि हो ना, और यदि हो जाए तो उसको तुरंत ही उसका निस्तारण करके, उसका समाधान करके चित्त को शांत अवस्था में रखना चाहिए। और बालकों को भी ऐसे ही सिखाना चाहिए कि छोटी छोटी बातों की ग्रंथि बांध करके, फिर नहीं तो हमारा भार इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, ये रास्ता जो है वो पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। अच्छा जीवन जीना, उत्तम जीवन जीना, अपने आप को निरंतर उन्नति की ओर ले जाना, ये थोड़ा पुरुषार्थ साध्य है ना। जैसे पहाड़ पे चढ़ना पुरुषार्थ साध्य होता है, और वहाँ पे यदि आप थोड़ा भी भार लेके चलते हैं तो फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे चढ़ना कठिन होते जाता है ना। तो ऐसे ही हम इस जीवन यात्रा में, इस अध्यात्म की यात्रा में यदि ये भार ले करके चलेंगे कि इसने मुझे ये बोला था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, अच्छा इसने ऐसे किया, तो फिर जो है वो ये भार हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, आगे चलने नहीं देता है। ये हमारे ही उन्नति में, हमारे ही आध्यात्मिक विकास में सबसे ज़्यादा बाधक हो जाता है। तो किसी दूसरे का थोड़े नुकसान हुआ, हमारा ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है यदि हम अपने मन पर बहुत सारे बोझ लादे रहते हैं तो इसलिए स्वयं भी ऐसे निर्भर रहने का अभ्यास करें और बालकों को भी हमें ऐसे ही सिखाना चाहिए। और विशेष करके दूसरों से जब त्रुटि हो जाती है ना तो फिर भी क्षमा का भाव होता है, लेकिन जब अपनों से त्रुटि होती है तो फिर उसको क्षमा करने के लिए बहुत सारा सामर्थ्य चाहिए। क्योंकि अपनों से जब त्रुटि होती है तो अपनों के प्रति हमारी मोहासक्ति ज़्यादा होती है, दूसरे तो फिर भी दूसरे, उनके प्रति हम तो कोई भी भाव रख करके उसको इधर उधर करते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं या जो भी करते हैं। लेकिन अपनों से जब त्रुटि होती है तो उसको सहन करना वो और भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन यदि हम सजग हैं तो कर पाएंगे, जैसे अपने को क्षमा करते हैं वैसे दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। और अपने से त्रुटि बनती है तो बहुत सरल है, अपने से त्रुटि बनती है तो ये तो सीधा सीधा रास्ता है, क्षम्यताम बोले और आगे बढ़े। उसका कुछ थोड़ा प्रायश्चित करना चाहते हैं कि वाणी से आज हमने किसी को कोई गलत शब्द बोल दिया, तो वो हमारे सामने उपस्थित है व्यक्ति, तो उसको क्षम्यताम बोला। और हम अपनी वाणी का संस्कार भी ठीक करना चाहते हैं, और ये क्षम्यताम जो है वो केवल शब्दों से नहीं होना चाहिए, ये हृदय से होना चाहिए, है ना। हमें अपनी गलती समझ में आ रही है और हम स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, आगे से नहीं करेंगे। और फिर जो है उसका संस्कार हमें ठीक करना है कि भाई आज तो ऐसा शब्द निकल गया, सावधानता से फिर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर वाणी का कुछ सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे बहुत उत्तम उत्तम भाव वाले मंत्र हैं, वाक्य हैं, श्लोक हैं, उनका जो है वो 100 बार, हजार बार आवर्तन करने का संकल्प ले सकते कि अच्छा आज ये गलत शब्द निकला, वाणी को पवित्र करना चाहिए, तो इसके लिए 100 बार आज हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। ऐसे हम वाणी के संस्कार को ठीक कर सकते हैं, मन के संस्कार को ठीक कर सकते हैं, है ना। और शरीर हमारा आलस्यबद्ध हो तो उसके लिए फिर शरीर से संबद्ध कोई ना कोई संकल्प करके कि अच्छा आज जो है वो व्यायाम नहीं किया तो अब जो है वो 1 घंटे हम भ्रमण करेंगे, इतनी बार हम जो है वो सूर्य नमस्कार करेंगे, या इतनी बार हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। ऐसा
थोड़ा थोड़ा अपने आप को साधना चाहिए, क्योंकि बिना ये प्रायश्चित्त का अर्थ ही होता है। और ये बालकों को भी सिखाना चाहिए। उनसे कोई त्रुटि बन जाती है तो संस्कार को पवित्र, क्योंकि संस्कार ऐसे नहीं होगा ना, संस्कार तो हमने जो कर दिया उसका संस्कार बन गया। अब उस संस्कार को यदि परिशोधन करना चाहते तो उसका विपरीत संस्कार डालना पड़ेगा, और उसका विपरीत संस्कार डालने का कोई साधन नहीं है हमारे पास कर्म के अतिरिक्त। यदि हम कर्म को बदलेंगे, चाहे वो शारीरिक कर्म हो, चाहे वाचिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, हमें कर्म बदलना पड़ेगा। उस कर्म के बदलने से ही संस्कार बदलेगा। महर्षि व्यास जी ने कहा है पातंजलि योग दर्शन में, वृत्तिभिर्रेव संस्काराः क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति। हमारी वृत्तियों के द्वारा ही, चाहे वो शारीर वृत्ति हो, चाहे वो, यद्यपि वहाँ मनोवृत्ति की ही बात है, किंतु ये सब में घटता है। चाहे शारीर वृत्ति हो, अर्थात शारीर कोई कर्म हो शरीर से किया गया हुआ, चाहे मन से किया गया हुआ, चाहे वाणी से किया गया हुआ, उससे उसका संस्कार बन जाता है चित्त में। और उस संस्कार से फिर हमें प्रेरणा होती है बारंबार वैसा ही कर्म करने के लिए, शरीर, वाणी और मन से। तो यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं संस्कार, तो हमें अपना कर्म ही बदलना पड़ेगा। ध्यान दे करके, शरीर से कोई त्रुटि हो गई है तो शरीर से उसके विपरीत शुभ कर्मों का आचरण करें। वाणी से कोई त्रुटि हो गई है तो वाणी से कोई शुभ पवित्र वाणियों का उच्चारण करें, स्वाध्याय करें। और मन से त्रुटि हुई है मानसिक संकल्प से, तो ध्यान आदि के द्वारा अपने मन को शुद्ध करें। ये उपाय है। संस्कारों का परिमार्जन इसी तरह से होता है। तो आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्मावेक्षण, प्रत्येक्षण बहुत आवश्यक है। और ये बालकों की गुरुकुल की दिनचर्या में भी एक अंश ही होता है कि बड़ों को तो बहुत जल्दी से पता चल जाता है, बैठते ही यदि ध्यान देते हैं तो दिन में भी जिस भी समय त्रुटि होती है उसी समय पता चल जाता है कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। और बालकों को भी ऐसे अभ्यास कराना चाहिए कि रात्रि को शयन से पहले वो 2 मिनट शांत होकर के बैठे, आज दिन में कुछ गलत काम तो नहीं किया, और यदि किया है तो उसके लिए फिर प्रायश्चित्त का संकल्प करें। प्रायश्चित्त एक शब्द होता है पश्चाताप, एक होता है प्रायश्चित्त। पश्चाताप का अर्थ होता है कि हमसे कोई त्रुटि हो गई और फिर हमारे मन में बाद में जलन हो रही है ना। जलन माने मन दुखी हो रहा है, कष्ट पा रहा है, संतप्त हो रहा है मन कि ये त्रुटि क्यों हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। तो ये पश्चाताप होना चाहिए। लेकिन पश्चाताप वैदिक विधान के अनुसार पश्चाताप कुछ क्षण का, और फिर उसके पश्चात प्रायश्चित। क्योंकि पश्चाताप यदि बहुत लंबा खिंच जाता है तो फिर वही डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर लेता है, माने वही डिप्रेशन में बदल जाता है। दुखी होना कुछ क्षणों के लिए, और यदि हमें वास्तव में दुख हुआ है तो उसका अभिप्राय है कि उस गलती से हम निकलना चाहते हैं, वैसा बल अपने भीतर प्राप्त करना चाहते हैं कि वो त्रुटि हमसे बारंबार ना बने, आगे ना बने। तो उसी के लिए प्रायश्चित्त की विधि होती है शास्त्रों में। प्रायश्चित्त का नाम, प्रायश्चित्त का अर्थ ही यही होता है कि तप का संकल्प। प्रायश्चित्त में 2 शब्द है ना, प्रायः और चित्त। तो प्रायः का अर्थ होता है तप, और चित्त का अर्थ होता है संकल्प, तप का संकल्प। तो हम ये जो अभी हमने पहले देखा था ना कि हमारी वाणी से कुछ त्रुटि हो गई है तो हम किसी पवित्र श्लोक आदि का उच्चारण 100 बार करें, 200 बार करें, ये तप का संकल्प है। ये वाणी का तप हो गया कि हमने किसी अच्छी बात को 100 बार वाणी से दोहराया। इसी तरह से शरीर से हमसे कोई आलस्य, प्रमाद आदि हुआ तो अपने शरीर को हमने किसी शारीर पुरुषार्थ आदि में विशेषतः लगाया कि अच्छा हमसे ये प्रमाद हुआ, अब हम ये सेवा करेंगे, शरीर की सेवा करेंगे इतने समय तक। तो ये शरीर का तप विशेष हो गया। इसी तरह से मन के संदर्भ में कि मन से हम जप कर रहे हैं या कोई अच्छा चिंतन करें तो वो मन का तप हो गया। ये तप हमें सामर्थ्य, तप का फल होता है शक्तियों का संचय। तप करने से शक्ति बढ़ती है, शक्ति का संचय होता है, और बिना शक्ति के संस्कार बदले नहीं जा सकते, है ना।
तो इसीलिए तप का विधान किया है कि यदि हम कुछ बदलना चाहते हैं तो उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए एक बल विशेष चाहिए। वो बल कहाँ से आएगा? वो बल तपश्चर्या से आएगा। तो इसलिए तप का संकल्प करें। कुछ भी त्रुटि होती है तो तप करें, वहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा तप करें। चूँकि महर्षि व्यास जी ने कहा है, ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, कि हमारे चित्त में अनादि कर्मों की वासनाएं होती है, अनादि संस्कारों का प्रभाव हमारे चित्त में रहता है, बहुत चित्र विचित्र, जिसको हम साक्षात जानते भी नहीं हैं कि हमारे चित्त में क्या क्या संस्कार पड़े हुए हैं पूर्वकृत कर्मों के। तो उनके प्रभाव को यदि हम क्षीण करना चाहते हैं तो वो तप के द्वारा ही हो सकता है, बिना तप के नहीं हो सकता। तो इसलिए तपश्चर्या करनी चाहिए। तपश्चर्या कितनी करनी चाहिए उसका भी नियम है। ऐसे नहीं कि हम इतनी तपश्चर्या कर लें कि फिर जो है वो हमारा अच्छे उससे मन ही हट जाए कि ये हमारे बस की बात नहीं है। इतनी तपश्चर्या भी नहीं, इतनी तपश्चर्या कि धीरे धीरे तपश्चर्या करें कि जिससे लक्ष्य में बाधा ना हो, जिससे चित्त में अप्रसन्नता न उत्पन्न हो जाए, बल्कि तब हमारे चित्त में और प्रसन्नता को, निर्मलता को बढ़ाने वाला हो। इतना इतना हमें तप करना चाहिए। और ऐसे ही बालकों को भी सिखाना चाहिए कि देखो कोई त्रुटि हो रही है तो माने हमारा ये संस्कार गलत है, इसको हमें ठीक करना है ना, तो इसके लिए ऐसे करना चाहिए। उसको दंड के रूप में ना समझकर उसको अपने लिए एक तपश्चर्या समझकर हम अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते तो थोड़ा तो तप करना पड़ता है ना, बिना तप के तो नहीं हो सकता। गुरु जी एक वाक्य बोला करते हैं कि हम पहाड़ पर भी चढ़ना चाहें और पसीने से भी घबराएं तो बात नहीं बनती। ये पसीना जो है वो तपश्चर्या का ही लक्षण है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तपश्चर्या, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ विशेष अपने मन के विचारों को बदलने के लिए, अपनी वाणी के संस्कारों को बदलने के लिए, मन के संस्कारों को बदलने के लिए करना ही होगा। ये कहने से नहीं चलेगा। जब कभी किन्हीं को कहने का प्रसंग आता है कि आप ऐसे बोलते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे, तो नहीं, हमारी तो भाषा ही ऐसी है, बोल देते हैं ना। यदि हम खुद ठीक नहीं करना चाहते, देखिए जिह्वा तो हमारे वश में ही है, यदि हम ठीक खुद नहीं करना चाहते तो ठीक हो नहीं सकता। और ठीक करने के लिए थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी तो तपश्चर्या करनी ही होगी, अनिवार्य है ये। और विशेषतः वाणी के संदर्भ में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पर निंदा को शास्त्रों में सबसे बड़ा दोष कहा गया, सबसे बड़ा। पर निंदा के समान, चुगली के समान अन्य कोई दोष है नहीं, तो इससे बचना चाहिए। वाणी के दोषों में सबसे बढ़कर दोष है ये। और बालकों को भी बचाना चाहिए, उनको भी वो उत्तम रीति से अपने मित्रों के साथ व्यवहार करें, अपने छोटे बड़ों के साथ व्यवहार करें, पहले से ही उनका जीवन ऐसे सधता जाए कि आगे चल कर के उनको ये पश्चाताप ना हो कि हमने जो है वो कुछ बुरा कार्य कर दिया। इस प्रकार से पहले से ही सावधानता से उनको जीवन की पवित्रता की ओर माता पिता आचार्य जन चाहें तो अग्रसर कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि माता पिता आचार्य बहुत धार्मिक, विद्वान, सत्पुरुष होने चाहिए, सत्य आचरण से युक्त होने चाहिए, उत्तम जीवन रीति वाले होने चाहिए, और वो अपने बालकों को सब प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करें, व्यवहार की, वाणी की भी शिक्षा विशेष रूप से प्रदान करें। अब आगे एक प्रश्न है यहाँ पर, क्या जैसी चाहे वैसी शिक्षा बालकों को प्रदान करें? तो कहा कि नहीं, जो अपने पुत्र पुत्रियों को, जो ऐसे ही ग्राम्य जन होते हैं और स्वयं अधिक कुछ नहीं जानते, तो जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को ये सुनावें कि सुन मेरे बेटे बेटियां और विद्यार्थी, हम तेरा शीघ्र विवाह करेंगे, हाँ, ऐसी ऐसी बात सिखाएं। तू इसकी दाढ़ी पकड़ ले, इसकी मूछ पकड़ ले, इसकी जटा पकड़ ले, इसकी ओढ़नी फेंक दे। माता पिता ही जो है वो ऐसे जिसको क्या कहें, अयुक्त शिक्षा देते रहते हैं कई बार।
इसको धौल मार, इसको गाली दे, इसका कपड़ा छीन ले, इसकी ओढ़नी या टोपी फेंक दे, खूब खेल कूद हंस रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेंगे इत्यादि कुशिक्षा करते हैं, है ना। और नहीं तो भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाते हैं, नहीं तो कि जो है वो ये खा लो नहीं तो बाबा पकड़ के ले जाएगा, कि नहीं तो जो है वो ये भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा, ऐसे ऐसे डराते हैं ना बच्चों को। तो ये सारी की सारी ही कुशिक्षाएं हैं। उनको माता पिता, स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी कह रहे हैं कि जो इस तरह से बालकों के मन में कुछ कुछ भी डाल देते हैं ना, उटपटांग बातें, उनको माता पिता और आचार्य नहीं समझना चाहिए, किंतु संतान और शिष्यों के वे पक्के शत्रु और दुखदायक हैं। क्योंकि जो बुरी चेष्टा देख करके, अपने बालकों को बुरी चेष्टा करते देखते हुए लड़कों को न घुड़कते हैं और न दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं। यदि बालक किसी भी प्रकार की बुरी चेष्टा कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से उसकी वहाँ भर्त्सना करनी चाहिए, उसको कुछ ना किसी रूप में उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये मैंने गलत काम किया है और इसके करने से मेरे माता पिता आचार्य प्रसन्न नहीं है, उनको नाराजगी समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज्ज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटाकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते और न ही तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन करा के अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं, वे माता पिता और आचार्य कहाकर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो सकते। और जो अपने अपने संतानों और शिष्यों को प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही ईश्वर की उपासना, धर्म अधर्म, प्रमाण प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखंड, वेद शास्त्र आदि के लक्षण और उनके स्वरूप को यथावत बोध करा करके सामर्थ्य के अनुकूल उनको वेदादि शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ने की अनुकूल रीति जना देवे और आचार्य के अनुकूल रहने की रीति जना देवे, कि जिससे विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हो, वे ही माता पिता और आचार्य कहते हैं। तो माता पिता और आचार्य का दायित्व बहुत बड़ा है। माता पिता केवल इतने से माता पिता नहीं हो जाते कि बच्चे उत्पन्न हो गए, उनके लिए धन कमा के दे दिया, अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कैसे मित्रों की संगति में हैं, वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, है ना, वो किससे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं रखते। यदि उनका संग कैसा हो रहा है, क्या सीख रहे हैं, आपस में किस प्रकार की भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, आपस में कलह तो नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या स्वयं उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, इस प्रकार का यदि हम ध्यान नहीं देते हैं और उनका ध्यान यदि बुरे कामों से हटा करके अच्छे कामों की प्रवृत्ति उनमें नहीं कराते हैं, तो फिर माता पिता और आचार्य कहने के योग्य नहीं है। तो ये सामूहिक दायित्व है सभी का। प्रत्येक व्यक्ति को ही, जो भी बालकों की शिक्षा से संबद्ध है, उसको अति सावधान रहना चाहिए कि हमारे बालकों का किसी भी प्रकार से किसी भी बुरी बात की ओर ध्यान आकृष्ट ना हो। यदि कहीं भी हमें कुछ इस प्रकार की चेष्टा दिखती है तो वहाँ पर तुरंत ही बालकों को उसके बारे में सचेत करके कि ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, क्यों खराब है, यदि समझने योग्य है बालक तो उसको वैसे समझा करके उस बुरे कर्म से निवृत्त करना और सदैव शुभ गुण कर्म विद्या आदि जिस प्रकार से बालक ग्रहण कर सके उस प्रकार का वातावरण उनको उपलब्ध कराना, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना, यही माता पिता और आचार्य का सतत कर्तव्य है। जो माता पिता ऐसा करते हैं, जो आचार्य जन ऐसा करते हैं, वही माता पिता और आचार्य कहलाने योग्य हैं, अन्यथा नहीं। माता पिता केवल उत्पन्न करने से माता पिता नहीं होते और ऐसे ही आचार्य जो है वो केवल पाठ पढ़ा देने से आचार्य नहीं होते हैं, जब तक उनके जीवन में शुभ गुणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये
विद्या आदि के प्रति, ईश्वर की उपासना के प्रति, धर्म अधर्म के बोध कराने के प्रति ये विवेक उनमें उत्पन्न कराना, ये माता पिता और आचार्य का ही कार्य है। विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन, आचार्य के प्रियाचरण इत्यादि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हो, ऐसी रीति जो बालकों को सिखा दें, ऐसा व्यवहार जो बालकों को सिखा दें, वे ही वस्तुतः माता पिता और आचार्य कहलाते हैं। अस्तु अद्य तावदेव। तो विशेष करके ये ध्यान देने योग्य कि बालकों को व्यर्थ वार्तालाप से बचाना चाहिए, उनको व्यर्थ की कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए। कहानियाँ सुनानी है तो अच्छी कहानियाँ सुनाएं, ऐसी वाली नहीं। उनको किसी भी प्रकार से उनके मन में भय नहीं डालना चाहिए, भूत प्रेत का, कि बाबा का, कि चील का, कौवे का, शेर का, किसी भी प्रकार से। क्योंकि जैसे हम बात करेंगे उनके साथ, वही उनके बाल मन पर अंकित हो जाएगा। तो इसलिए बहुत समझदारी के साथ, बहुत विवेक के साथ उनको बहुत सारी उत्तम कथाएं सुनाएं, रामायण की, महाभारत की, पुराण आदि शास्त्रों की सत्य कथाएं, जिनमें बहुत सारी कथाएं सत्य, प्रेम, करुणा, बहुत सारे सद्गुणों के संदर्भ में हैं, वो कथाएं उनको सुनाते हैं। तो बालकों के मन पर उसका उत्तम प्रभाव प्रारंभ से ही अंकित हो जाता है। तो ये हमारा विशेष प्रयास होना चाहिए माता पिता और आचार्यजनों का, कि हमारी ओर से बालकों के मन में कोई भी गलत प्रभाव नहीं जाना चाहिए, बुरे आचरण की तरफ एक बार भी उनका ध्यान आकृष्ट नहीं होना चाहिए। अस्तु। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।